सब संतन निर्णय कियो, श्रुति पुराण इतिहास, भजिबे को दोए सुघर, कह हरिदास। आगे लिखते हैं, सब संतन निर्णय कियो, अगला दोहा, श्रुति पुराण इतिहास, भजिबे को दोई सुघर, कह हरिदास। सब संतन निर्णय कियो। जैसे बाबा तुलसी, एक छोटी सी बात लिखी, इसी बात को बाबा तुलसी ने मंगलाचरण में भी लिखा है कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्, रामायणे निगदितं क्वचितं यतोऽपि, स्वान्ता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। है कि नहीं? ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से बाबा तुलसी ने भी यही बात लिखी है। सब संतन निर्णय क्यों, श्रुति पुराण इतिहास, श्रुति वेद पुराण और इतिहास महाभारत, अष्टादश पुराण महाभारत वेद, इन सबों को विचार करके, सारा अध्ययन विचार करके निर्णय क्यों, निर्णय कर दिया। निर्णय क्या क्या कि भजिबे को दोई सुघर, दो ही चीज का भजन करना चाहिए, मतलब बारंबार उसका नाम कीजिए, बारंबार उसका दर्शन कीजिए। ये जो वाणी है, भजन का मतलब क्या है, इंद्रियों के वो कर्तव्य जो संसार की ओर ले जाए उसको भोग कहते हैं, ध्यान देना होगा। इंद्रियों के वो कर्तव्य जो संसार की ओर आकृष्ट करते हैं उसी को भजन कहते हैं, और इंद्रियों के द्वारा वे कर्तव्य जो परमात्मा की ओर ले चले वही भजन कहलाता है। जो संसार की ओर ले जाए वह भोग, और जो संसारी, भगवान को एक जगह संसारी भी कहा, संसार जिसका है वह उस परमात्मा की ओर ले जाए वह क्या हो गया, भजन हो गया। नहीं बोल सकते संसारी की तरफ ले जाए, संसारी की तरफ। तो भजिबे को तो इस सुघर, कह हरि दास दास, या तो हरि भगवान या भगवान के दास, इन दोनों का ही भजन करना चाहिए। मूल रूप से आशय में समझेंगे, इंद्रियों की वृत्ति जो संसार की ओर ले जाए वह भोग कहलाती है, या कह सकते हैं भोजन कहलाती है, और जो परमात्मा की ओर इंद्रियों की वो वृत्तियाँ जो परमात्मा की ओर ले जाएं उसे भजन कहते हैं। क्योंकि भजन का मतलब सेवा भी है, भजन का मतलब गीत गायन भी है, भजन का मतलब राग रसोई बनाना भी तो भगवान का भजन है। राग रसोई बनाना भी भगवान का, भोग लगाना, माला फेरना भी भजन है। तो भगवान के लिए भोग राग बनाना, भगवान के लिए झाड़ू पोछा करना, भगवान के आभूषण बनाना, ये भगवान के लिए माला बनाना, तो भगवत निमित्त इंद्रिय वृत्तियाँ जितनी भी हैं, इंद्रिय के जो हम कभी कर्तव्य कर रहे हैं, इस भगवत निमित्त होते ही यही भजन हो जाते हैं। अस्तु।